इंजीनियरिंग, मेडिकल, इस्लामी तालीम, कोई भी तालीम जो कि इंसानियत के लिए हो, इल्म होगा। सही, वो इल्म होगा। और किसी इंसानियत को नुकसान दे रही है वो चीज, तो वो बद तहजीबी। आई लव माई यूथ, मुझे यूथ बहुत पसंद है अपनी पाकिस्तान की, क्योंकि ये गेम चेंजर है। लेकिन उनके दिमाग पे ये चीज़ें असरअंदाज कौन कर रहा है कि डेवलपमेंट से हट जाओ। ये देखो, डेवलपमेंट सिर्फ V8 है, डेवलपमेंट सिर्फ बहुत बड़े रकबे का घर है। तो हमारे जो यूथ है, मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत है। ये बेहतरीन आलिम है, बेहतरीन आइंस्टाइन है, बेहतरीन स्टीव जॉब से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। दुनिया में टैलेंटेड लोग हैं। मेरी यूथ, पाकिस्तान में यूथ टैलेंटेड है बहुत ज़्यादा। यूथ का मैसेज बड़ा कर, यूथ से मैं बहुत प्यार करता हूँ। आई एम ऑल्सो, मुझे बहुत जगह पर ये कहा जाता है यूथ मोटिवेटर, यूथ का आइडियल। तो मैं उन्हें बस इतना कहूँगा, दो पल का ये जीवन है, कुछ कर ले। मीन्स व्हाट यू वांट टू बी यू वांट टू बी, कुछ करो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बदरुल आरफीन और आप देख रहे हैं इल्म की आशा पॉडकास्ट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए, जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आप तक हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। नाजरीन, आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद है, चलिए उनका थोड़ा सा मुख्तसर सा आपको तारुफ पेश करता हूँ। I am pleased to introduce the person of personalities, the human of humanities, the most respectable and honorable Professor M. Naveed A. Qureshi, the educationist, corporate trainer, marketing consultant and a working professional. मोहतरम जनाब नवीद साहब का 25 साल से ज़्यादा का डायनामिक एक्सपीरियंस है। आपने मुख्तलिफ प्रोफेशनल फील्ड्स जैसे कि एजुकेशन, कैरियर काउंसलिंग, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और मुख्तलिफ एडवाइजरी सर्विस भी अंजाम दी हैं। आपने अपनी माहिराना खिदमत पाकिस्तान के मशहूर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए अंजाम दी हैं। आपने मुख्तलिफ सॉफ्ट स्किल्स मसलन कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, गोल सेटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की मुख्तलिफ ट्रेनिंग फराहम करके हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला और आज इस पॉडकास्ट सेशन के अंदर हमारे साथ कुछ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये तो वक्त तो कीमती जब ही होता है जब इंसान सही जगह पर सही बात। क्या बात है, बहुत दुरुस्त कहा आपने। सर, मौजू की तरफ बढ़ते हैं। जी, पहला क्वेश्चन आपसे ये सर कि तहजीब की कमी क्या तालीम की कमी की वजह से है? इसके थोड़ा पस मंज़र अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास वक्त हो थोड़ा सा। बिल्कुल सर। बिस्मिल्लाह। अल्लाह ने, खालिक कायनात ने जिसके लिए दुनिया तख्लीक करी, उसको पैगाम भेजा, इकरा। तालीम तदरीस का सिलसिला वहां से स्टार्ट हो गया। पढ़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया। तो अल्लाह ने हमें जब पढ़ कह दिया, तो अब इंजीनियरिंग, मेडिकल, इस्लामी तालीम, कोई भी तालीम जो कि इंसानियत के लिए हो, इल्म होगा। सही, वो इल्म होगा। और किसी इंसानियत को नुकसान दे रही है वो चीज, तो वो बद तहजीबी। तो इल्म नफा देता है, शऊर देता है और इंसान को जीने का सफर सिखाता है। जबकि बद तहजीबी नुकसानात और खतरनाक है। अल्लाह ने शऊर दिया, इल्म दिया, आप एटम से बिजली बना लो या एटम बॉम्ब बना लो। तो ये इसका। अब दूसरी आपकी जो बात है तहजीब, देखिए इसका कनेक्शन तहजीब का बड़ा वाज़ेह है। सही है, नहीं मिलता ये बादशाहों के खजानों में। ये क्या चीज है?
ये क्या चीज है, इसको जरा गौर करें आप कि एक इंसान डिग्रियां हासिल कर ले और उसे शऊर ना हो, तहजीब ना हो, तो यूजलेस। इसी को आप ब्रॉडर फ्रेमवर्क में देखें तो आजकल के सिनेरियो में अगर बताऊं, अगर आपका बदर साहब पॉडकास्ट सेंसर ना हो, कितनी बड़ी सिविलाइज पढ़े लिखे लोग, ज्यूस, तालीम, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस सब में आगे, लेकिन कर क्या रहे हैं? मासूम बच्चों को मार रहे हैं। तो आप क्या उनको तालीम में आगे कहोगे या पीछे कहोगे? आप कहो तालीम कितनी भी हासिल कर ली, तहजीब जरा भी नहीं। ऐसा ही है। तो वी नीड टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन दीज, एंड अकॉर्डिंग टू सिस्टम what we have to do is to create a swift system among our education and this cultural values, traditions, which we call तहजीब जिसे आप कहते हैं, उसके दरमियान एक कनेक्शन पैदा करना पड़ेगा और टॉप ऑफ द लाइन एज अ मुसलमान रखना पड़ेगा। तो ये खाली के कायनात ने दुनिया ऐसे तो नहीं बना दी, सही है ना? तो ये तहजीबी अमल उस वक्त जब तक कामयाब रहेगा जब तक इसका तालीम से शऊरी कनेक्शन, बस ये आपको समझना है इस फ्रेम को। कुछ अगर आपको इससे बात को इसकी डेप्थ में जाएंगे तो फिर आपको समझ आएगा मैंने क्या कहा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सर, क्या तरक्की हासिल करने के लिए इलीट स्टूडेंट्स की फहरिस्त में आना जरूरी है? वेरी गुड क्वेश्चन बदर। आजकल का हॉट टॉपिक यही है और मैं समझता हूँ कि आपने जिस चीज़ की निशानदेही करी है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा है। देखिए, अब इसके कुछ चीज़ों को रियलाइज करते हैं। सही। पाकिस्तान में ये चीज़ लीडरशिप से है। सही। अब मैं अगर मिसाल दूं तो आपको समझना होगा और मानना होगा। मेरे लीडर्स का क्या आलम है, एक का 26,000 एकड़ पे घर है, एक का 30,000 एकड़ के ऊपर है, एक के 25,000 एकड़ है, 20,000 एकड़ है, 22,000। तो आप मुझे बताएं, किसी भी नेशन के जो लीडर्स का आइडियलिज्म हार्डवर्क है या रिहाइश का रकबा है? तो इलीट सिस्टम को हमने जन्म दिया है अपनी लीडरशिप से। अब स्टूडेंट कहीं गलत नहीं है, यूथ कहीं गलत नहीं है। वो सुबह शाम प्रोटोकॉल देखता है V8 के, वो देखता है वीगो डाले पे लोग बैठे जा रहे हैं। तो मेरे बच्चे जो इनोसेंट हैं, मेरी स्टूडेंट जो सबसे पावरफुल यूथ है इस वक्त की और गेम चेंजर है पाकिस्तान की, सही है। आई लव माई यूथ, मुझे यूथ बहुत पसंद है अपनी पाकिस्तान की, क्योंकि ये गेम चेंजर्स हैं। लेकिन उनके दिमाग पे ये चीज़ें असरअंदाज कौन कर रहा है कि डेवलपमेंट से हट जाओ। ये देखो, डेवलपमेंट सिर्फ V8 है, डेवलपमेंट सिर्फ बहुत बड़े रकबे का घर है। उन्होंने ही उनको ये कौन समझाता है? नेशंस के स्टीव जॉब की कैरियर को देख लो, सही ना। एप्पल मैकिन्टॉश कैसे एस्टेब्लिश हुई, सही है ना। एक गैरेज से लेके कहाँ का सफर। तो मेरे यूथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे कुछ जिन्होंने पॉलिसी मेकर्स हैं उनके प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एलीट का सिस्टम, और ये सिस्टम उन्होंने बनाया है, ठीक है, ये बनाया है, ये खुद सकता है। और जब तक ये खत्म नहीं होगा यूथ का टैलेंट सामने नहीं आएगा। अब आप देखिए, मैं किसी इदारे का नाम नहीं लेना चाहता, कराची में बहुत सारे इदारे बड़े हैं, जी जी लाहौर का भी एक इदारा बहुत बड़ा है जी। लेकिन उन्हीं के बच्चों को अच्छी जॉब मिल जाए, ये किस बुक में लिखा है? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। A student must be passed from this institute can apply. Why? If you are really interested in the productivity, so why you are mentioning only 2 or 3 institutes? तो elite का सिस्टम तो आपने एस्टेब्लिश कर दिया ना।
और फिर एलीट में एकोमोडेट कितने बच्चे हो सकते हैं बस। फिर उसको अकोमोडेट करने के बाद आपने कैटेगोरिक कर दिया, तो एलीट का सिस्टम जड़ से उखाड़ना पड़ेगा तो ये सही होगा पॉलिसी मेकर से, वरना ये एलीट का सिस्टम अब साल 2 साल में खत्म नहीं होना। और ये एलीट क्लास की मजबूरी है कि उसको सेपरेट रहना है। तो रियलिटी तो यही है। वैसे तो मैं आपके पॉडकास्ट के लिए कुछ बनावटी जुमले भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमें बोलने चाहिए। हमारे सिस्टम की खराबी। तो हमारे जो यूथ है, मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत है। ये बेहतरीन आलिम है, बेहतरीन आइंस्टाइन है, बेहतरीन स्टीव जॉब्स से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। दुनिया में टैलेंटेड लोग हैं। मेरी यूथ, पाकिस्तान में यूथ टैलेंटेड है बहुत ज़्यादा। इसकी मिसाल है, आप मुझसे अच्छा मोबाइल यूज़ करते हैं, आप मुझसे अच्छे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को समझते हैं, आप मुझसे अच्छा एप्पल का जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे जानते हैं, तो फिर आप बेहतर हुए। हाँ, एक फ़र्क है, मोबाइल यूज़ करने में आप अच्छे हैं, मोबाइल कहाँ निकालना है और कहीं निकालने में मुझे पता है। रिस्क फैक्टर क्या है, कहाँ इंसान निकाले और कहाँ ना निकाले। सही है। ये एक इसका फ़र्क है। एलीट क्लास रहेगी और मीडियोकर क्लास को, सोशल क्लास को स्ट्रगल डबल करनी होगी। बस ये मेरा पैगाम है इसके लिए। सर यहाँ पर इसको समराइज करते हैं अपनी गुफ्तगू को। क्या करना चाहिए इंडिविजुअली तौर पर एक शख्स को, अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए सिस्टम को बेहतर करने में? देखिए, अगेन आपका बहुत अच्छा सवाल है बदर। मैं एक शेख सादी का आपको वाकया सुनाना चाहता हूँ। शेख सादी एक जंगल में सफ़र कर रहे थे। जंगल में सफ़र करते हुए वो कहते हैं, मैंने देखा कि एक तोता और तोती अपने झुंड से बिछड़कर परेशान एक शाख पे बैठ गए। और वो बस्ती थी उल्लुओं की। तो शेख सादी फरमाते हैं कि उल्लू ने अपने घोंसले में उनको रहने की जगह दे दी, तोता और तोती को, रात बसर करने के लिए। सिर्फ रात बसर करने के लिए, एक रात के लिए। तो तोते ने सवाल किया उल्लू से कि यार यहाँ कितने उल्लू होंगे इस बस्ती में? उन्होंने कहा हजारों। तो उसने कहा फिर इतनी वीरानी क्यों? क्या बोला उसने? फिर इतनी वीरानी क्यों? उसने कहा ये जवाब मैं आपको सुबह दूंगा। उल्लू ने क्या कहा? इसका जवाब मैं सुबह हुई। तोता अपनी तोती को लेके उड़ने की कोशिश करने लगा, शुक्रिया अदा करके। शेख सादी फरमाते, उसने तोती रोक ली। उल्लू ने कहा ये तोती मेरी है। अच्छा, दिस इज माई प्रॉपर्टी, माई प्रॉपर्टी। शेख सादी फरमाते तोता बड़ा परेशान हुआ, तो उल्लुओं का जिरगा बैठ गया। अच्छा, सही। उनकी जो सबसे बड़ी अदालत थी उल्लुओं के, सबसे बड़े, वो बैठ गए, जिरगा। किस्सा कोता एंड करते हैं, फिनिश करते हैं, जिरा हुई सब हुई। तो उन्होंने फैसला क्या दिया लोगों ने? उन्होंने फैसला ये दिया, क्योंकि ये उल्लू के घोंसले से बरामद हुई है, इसलिए ये तोती उल्लू की है। अब फैसला हो गया। अब तोता बड़ा गमगीन होकर उड़ने लगा, तो उल्लू ने उसको रोका। उल्लू ने कहा रुक जाओ, तोती ले जाओ। उसने कहा यार तुमने इतना बड़ा मामला किया और अब मुझे कह रहे ले जाओ। उसने कहा भाई बात यह है कि ये रात के सवाल का जवाब है। तुमने कहा वीरानी क्यों? तो वीरानी इन बेईमान मुंसिफों की वजह से है, जिन्होंने गलत फैसला दिया, हमारी वजह से नहीं है। तो वे हम पे जो फैसला करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस तोती को मेरा करार दे दिया, जबकि ना मेरी ब्रीड मिलती है, ना मैं ये कोई और नस्ल मिलती है, ना ये, उनको पता था अच्छी तरह ही तोती तुम्हारी है, लेकिन इन्होंने फैसला गलत दिया। तो ये जो हमारे चारों तरफ वीरानी है, वो सिस्टम में नाइंसाफी की है। आप 1000 के मोहल्ले में भी अकेला क्यों तसव्वुर कर रहे हैं आज? आपको पता है पड़ोसी भी मदद के लिए नहीं आएगा, इसलिए कि ये वीरानी है। शहर हंसते बदते जागते वीरान है। तो मौजूद है, लेकिन हम कंसीडर नहीं करें। एग्जैक्टली, हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं,
हम सिर्फ अपने लिए हैं, ऐसे ही। और हम पे अगर कोई गलत फैसले देते हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरे माशरे पे आता है। बताने का मकसद ये, एक फैसला पूरे माशरे को का इम्पैक्ट देता है। तो जब आप ये तनासुब की बात करेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। और बड़ा आसान है यार, बड़ा आसान है जिंदगी का सफर। अब जब सफर की बात निकली, एक बात और बताता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई आपसे कहे जीना और सफर क्या चीज है? सफर वो है जो बामंजिल आप मुसाफत तय कर रहे हैं, और जीना जिसमें आपको मंजिल का नहीं पता, बगैर उसकी जिंदगी गुजार रहे हो। तो बामकसद सफर हमारा मकसद है। अल्लाह ने हमें किसी मकसद के लिए पाया, वो मकसद तलाश करो। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत खूबसूरत। सही। तो हम इन सारी चीजों को जब तलाश कर लेंगे तो हमारी कामयाबी है ना। वो कहते हैं ना, अखियां हो जन चार तो सोना पुल जाता। जब आपको फिलॉसफी समझ आ जाए लाइफ की, फिर आपको इर्द गिर्द की फिक्र नहीं होती। आप कहते हो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है। सही है। बहुत खूबसूरत। तो ये वो क्या चीजें हैं, ये वो चीजें हैं। तो आप जब अपनी लाइफ को अचीव करने की कोशिश करते हो तो फिर आप आगे बढ़ते जिंदगी का हो, है ना। मकसद समझ में आता जिंदगी है। का मकसद समझ जिंदगी आता जीने का ही मजा आता है, जीने का मजा आता है मकसद के साथ, है। अदरवाइज यूजलेस। सर आखिर के अंदर आपसे चाहूंगा कि कोई अच्छा सा मैसेज दे दें हमारे यूथ को। यूथ का मैसेज बड़ा कर, यूथ से मैं बहुत प्यार करता हूँ। आई एम ऑल्सो, मुझे बहुत जगह पर ये कहा जाता है यूथ मोटिवेटर, यूथ का आइडियल। तो मैं उन्हें बस इतना कहूँगा, दो पल का ये जीवन है, क्या? कुछ कर ले। मीन्स व्हाट यू वांट टू बी यू वांट टू बी, कुछ करो। और इस पे मेरी एक थ्योरी है बकायदा, अच्छा। 1-5 टाइम थ्योरी। सही। सही ना। ये क्या है, मैं अपने यूथ से कहता हूँ, मैसेज है कि तुम जैसी जिंदगी गुजार रहे गुजारो, लेकिन 15 मिनट का टाइम मुझे दे दो। मीन्स सोचने का अपने लिए। अगर तुम 12 बजे रात को सोते हो तो कुछ मत चेंज करो। 15 दिन 15 मिनट सिर्फ मोबाइल रख के 15 मिनट अपने बारे में सोचो कि मुझे करना क्या है। सिर्फ 15 दिन की एक्सरसाइज करो और अपनी लाइफ को चेंज ना करो, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, लाइफ चेंज हो जाएगी। किसी और को जानने में क्यों वक्त लगाते हो, पहले अपने आप को तो जानो, मेरे अंदर क्या है। इसे कहते हैं अपने अंदर के की क्वालिटीज को आपने जान लिया, आप कामयाब हो गए। और कभी कभी ये आपके पास मैच स्टिक है, ये मैच है, जब तक आप उस पर रब नहीं करेंगे, रगड़ेंगे नहीं, स्पार्क नहीं होगी। बिल्कुल। फिर वो एलिमेंट ढूंढो कि जो आपके पोटेंशियल को डबल कर दे, सिनर्जेटिक इफेक्ट जिसे कहते हैं, कि कभी कभी किसी के साथ मिल के आप अपने पावर को डबल कर सकते हो। तो मेरी यूथ हमेशा डबल कर सकती है, इजीली जाएगी आगे। और मैसेज है मेरा, मैं अपनी यूथ से प्यार करता हूँ और मेरी यूथ मुझे बहुत प्यार करती है। और मुझे इसका हमेशा फख्र रहेगा कि अल्लाह ने मुझे एक ऐसी यूथ के दरमियान एक ऐसा मेंटर बनाया, ऐसा मोटिवेशनल बंदा बनाया जो मैं इनसे कनेक्ट रहता हूँ। और यही मेरी ज़िंदगी है। माई स्टूडेंट्स आर माई लाइफ, माई, और मैं उनसे सीखता हूँ और वो मुझसे सीखते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे नहीं बहुत यार। अच्छा लगा आपके साथ बैठकर हाँ। गुफ्तगू करके, और इतनी प्यारी प्यारी बातें आपने की। और शेख सादी का जो आपने वाक़या हाँ। सुनाया वो बहुत खूबसूरत। जी माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी ये चीज़ पसंद आई होगी और उन्हें भी कुछ इसमें से सीखने को, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ। चलिए आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। सर का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।